गुज़रते दिन के साथ ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो रहा है। फौजी कार्रवाइयाँ आसान हैं मगर दानिशमंदाना रास्ता मुज़ाकरात ही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बड़े हमले से मुतल्लिक कहा, अभी हतमी फैसला नहीं किया, ईरान को मरहलावार कमज़ोर करते रहेंगे। जो कार्रवाइयाँ जारी हैं वो जारी ही रखेंगे। मौजूदा कार्रवाइयों को कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा, अब वक्त आ गया है सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो। ईरान के 22 कई ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं। अब वो मसला बाकी नहीं रहा। ईरान मशरिक़ वस्ता का गुंडा था, अब वो पहले की तरह खित्ते में ड्रोन्स नहीं जमा सकते। खित्ते में अमन और ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तस्दीक। कहा, सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बातचीत हुई। रूस और चीन के साथ भी मुशावरत का अमल जारी है। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुअत्तल मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता तलाश कर रहा है। मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के हालिया दौरे इस्लामाबाद के दौरान इब्तिदाई सतह की बातचीत हुई। गुज़श्ता 10 रोज़ में सिकंदर मोमनी का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान था। ईरानी वज़ीर दाखिला ने दौरे के दौरान हुकूमती क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हरमज़ पर अहम मुज़ाकरात। ओमानी वफ़द तेहरान पहुँच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमानी वफ़द आबना हरमज़ में जहाज़ों के आमद रफ्त के इंतज़ाम के लिए मुजवज़ा फ्रेमवर्क पर बातचीत करेगा। ईरान ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा, वो आबना हरमज़ के इंतज़ाम के लिए ओमान के साथ मुश्तरका ताउन पर आमादा है। आबना हरमज़ के साहिली ममालिक में ईरान और ओमान ही बराह रास्त शरीक हैं। आबना हरमज़ के इंतज़ाम पर इख्तलाफात बरकरार। अमरीका और खलीजी ममालिक ने ईरान और ओमान के मुश्तरका इंतज़ाम के मुजवज़ा तरीक़ेकार को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल हमले, 4 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। अमरीकी हमलों से किशम जजीरे, बंदर अब्बास और अहवाज शहर धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक फ़ौजी कमांडर सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, मवासिलाती नेटवर्क, साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाएगा। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। बहरीन और उर्दू में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और बेसिस पर ड्रोन हमले। बहरीन में मौजूदा अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान के किशम जजीरे पर परवाज़ करने वाले तैयारा मार गिराने का दावा। सुबह करमान पर अमरीका की जानिब से दागा गया टॉम हॉक मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। आबना हरमज़ से गुज़श्ता रोज़ सिर्फ एक टैंकर गुजरा। बहरी आमदरफ्त 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा मशरिक़ वस्ता में अपने शहरियों को हंगामी सफरी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। हर ईरानी शहरी की शहादत के बदले एक अमरीकी फ़ौजी मारेंगे। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर का अमरीका को सख्त पैगाम। कहा, अमरीकी अफवाज के लिए जहन्नम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार हैं। अब ये असूल मैदान जंग का हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान है। हर शहरी की शहादत का बदला अमरीकी फ़ौज को हलाक करके लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फितनल खवारिज का हमला नाकाम, 12 दहशतगर्द हलाक। धमाके में मादरे वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक टोंग 23 और 24 जुलाई को दरमियानी शब भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज की दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। जवानों ने गैर मामूली जुर्रत, पेशावराना महारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट के बैरूनी दीवार से टकराई। धमाके के बायस चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शामिल। पुलिस कांस्टेबल बिलाल खान, कांस्टेबल तला मोहम्मद और फॉरेस्ट गार्ड नूर आजम की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। हमसाया मुल्क वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में बसने वाले बलोचियों और पश्तूनों ने पाकिस्तान के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की, दहशतगर्दों को कंट्रोल करें। दरअंदाजी और दहशतगर्दी का सिलसिला तशवीशनाक है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और इन कार्रवाइयों में भारत का किरदार वाज़ेह है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। बलोच क़यादत ने हमेशा ज़ाती अनाहत बलाएताक रख कर वफाक की मदद की। पंजाब ने NFC अवार्ड के तहत बलोचिस्तान को 150 अरब रुपए फराहम किए। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई,
आप मेरे बरखुरदार हो। मेरे जाने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए? क्या किया बताओ मुझे जरा। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। सियासत में नोक झोंक होती रहती है, लड़ाई नहीं। नवाज शरीफ का मीरपुर जलसे में बिलावल भुट्टो का मशवरा, कहा ये कश्मीर है, इसे कश्मीर ना समझ लेना, और ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। आज़ाद कश्मीर को अपना दूसरा नहीं पहला घर समझता हूँ। मीरपुर खूबसूरत शहर है, इसे जितना अच्छा होना चाहिए इतना नहीं। मेरे जाने के बाद आज़ाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। अगर लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ये सहूलत फराहम की जाए। आज़ाद कश्मीर के हर मनसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। मरियम नवाज यहाँ पर जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें आपके लिए लेकर आई हैं। 10 मोबाइल अस्पताल भी लेकर आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेगी। कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का वीडियो से पैगाम, कहा कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब, ना ही कश्मीर का फैसला सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कर सकते हैं। बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को कश्मीरी अवाम तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाए ताकि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी करें। कश्मीर में शेर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, इनकी दौड़ें बता रही हैं कश्मीर में नून लीग बाजी मार ली है। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। मीरपुर में जलसे से खिताब में कहा जब इन्हें कुर्सी लेनी और हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, जब काम करना पड़ता है तो कहते हैं वफाकी हुकूमत काम करेगी। जब वफाकी हुकूमत ने ही काम करना है तो आपको वोट क्यों चाहिए? जिन सड़कों पर ये लोग सफ़र करके जलसे में आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने तामीर कराई थी। मुजफ्फराबाद जलसे में कहा मैं कश्मीरियों की बेटी हूँ जिस से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर आई हूँ। मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा करती हूँ। पीपल्स पार्टी को आज मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने कारकुनों को जलसे के इंतजामात से रोक दिया। साउंड सिस्टम वाली गाड़ी इंतजामिया ने कब्जे में लेकर पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने कहा कि मीरपुर मरियम नवाज जलसे की इजाज़त देकर पीछे हट रही हैं। जलसे के मामले पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और हुकूमत के दरमियान राब्ता। पीपल्स पार्टी कन्वेंशन मीनार पाकिस्तान की बहाली गवर्नर हाउस में करेगी। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा, मुसलसल 5वें रोज़ कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 3 रुपये 66 पैसे इजाफा। डीजल 4 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी।